स्टूडेंट, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। आज हमारा तीसरा पॉइंट है परमाणु एवं अणु। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ इन सारे टॉपिक्स को कर लीजिए। आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाला है। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत के बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में यह एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा था। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग तथ्य दिए थे, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक जानेंगे। ये देखिए, मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान एवं अनुपात सदैव 1.8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। साफ साफ बोलना चाह रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन कुछ भी हो तो अनुपात सदैव 1:8 ही होता है, यानी 1:8, जिसको हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए हम और मेन पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के बारे में हम जानेंगे कि जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। सन 1793 में जॉन डाल्टन, हम लोग जाने कि 1766 में इंग्लैंड में जुल्हा परिवार में कौन जन्मे थे? जॉन डाल्टन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, ये उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी nm में मापा जाता है। 10 - 9 m = 1 nm और 1 m = 10⁻⁹ nm। अब जानते हैं यहाँ पर सापेक्ष आकार, त्रिज्या मीटर में और उदाहरण। त्रिज्या मीटर में होता है 10⁻⁻10 हाइड्रोजन परमाणु में, 10⁻⁻9 जल अणु में, 10⁻⁸ हीमोग्लोबिन अणु में, 10⁻⁴ रेत कण में, 10⁻�3 चींटी में, 10⁻�1 सेब में। ये होते हैं सापेक्षिक आकार। ये हमारे चैप्टर का बेस्ट पार्ट होता है। तत्व प्रतीक और तत्व प्रतीक, ये सब हमें याद होने ही चाहिए। एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, ब्रोमीन Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Co, फ्लोरीन F, स्वर्ण Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, इसको सिल्वर भी बोलते हैं, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये प्रतीक हमें याद होने ही चाहिए। इसके बिना हम कोई भी साइंस का सिंबल को समझ नहीं पाएंगे। और भी तत्व होते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
तो इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कुछ तत्व की परमाणुकता दी हुई है। तत्व वे प्रकार, नाम, परमाणुकता, अधातु, आर्गन एक परमाणुक, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, क्लोरीन द्विपरमाणुक, फास्फोरस चतुष्परमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक, धातु सोडियम एक परमाणुक, आयरन एक परमाणुक, एल्युमिनियम एक परमाणुक, कॉपर एक परमाणुक। ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें अधिकतर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा दी गई है। तो आइए हम जानते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके बीच रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा नेक्स्ट पॉइंट में अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक तत्व तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों से परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिक में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटॉप्स के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट करता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6022 इंटू 1023 अवोगाद्रो स्थिरांक है जो कि 12 kg विद्यमान कार्बन 12 परमाणु की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसे कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम के विद्यमान अणुओं के